शाम से ही मैंने ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट करा है, क्योंकि पहले से कुछ प्लानिंग नहीं थी हमें कहाँ जाना है क्या करना है, क्योंकि अमन का बहुत ज़्यादा वर्क था स्कूल का। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, आज संडे है तो इन्होंने हाफ डे ही वर्क करा है और हाफ डे में से आ गए। तो चलिए फिर चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं लेकिन। तो यहाँ पर काम चल रहा है गोला का ब्रिज का, ये जो रोड है अब इसकी बारी आई है रोड बनाने की। यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर मैं भूल गई थी सीट बेल्ट लगाना, तो मैंने यहाँ पुलिस वालों को देख के सीट बेल्ट ऐसे पकड़ ली। अब लगाओ। और कल है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो आज पार्टी दे रहे हो बर्थडे की बच्चों को। एक दिन पहले पार्टी ले ली मुझसे। हाँ तो कल इसकी एक्सक्यूज रहता। कल वैसे मंडे है ना, बच्चों की स्कूल होती है, कल एक्सक्यूज रहता। हाँ बच्चे स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, तो आज संडे है तो नीचे देखो रिवर में इसीलिए पार्टी देंगे। आज देखो नीचे रिवर में लोग नहा रहे हैं। पानी तो है नहीं इतना, पर लोग यहाँ पर अभी नहा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं काठ गोदाम, और ये काठ गोदाम में देखिए बीच में भी और यहाँ वॉल पर भी पेंटिंग कर रखी है, तो बहुत ही प्यारी लगती है वॉल, और तो पूरा पहाड़ी कल्चर को दर्शाया गया है इस वॉल पर। तो आते वक्त मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी, ये वॉल बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे पहाड़ पर भुंटे खाने थे, बहुत दिल कर रहा था मेरा आज भुंटे खाने का, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा पहले मुझे पहाड़ पर ले जाकर वहाँ भुंटे खिला दो। तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, बच्चों को गुस्सा आ रहा था कि हमेशा मम्मा अपनी चलाती हैं। उन लोगों को पिज़्ज़ा खाना था, एक को एमन को, और हारिस को करना था डिनर। तो अब ये डिनर का टाइम तो है नहीं, तो मैंने कहा मुझे पहले आप भुंटे खिला दो, फिर बाद में डिसाइड करना कि कहाँ जाना है। तो बस अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पर। बहुत ही लंबा जाम है पूरा हल्द्वानी से। ये उस दिन जैसा जाम है, काश वापस ले लो, मोड़ लो। मरियम अब आगे मोड़ूंगा भी तो इन्हीं में तो घुसूंगा। हम लोग इतने ऊपर आ गए, लेकिन इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठंडी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि पहाड़ में आओ तो ऊपर थोड़ी सी ठंडा होता है। एक्सरसाइज नहीं होती। हाँ चलो चलो चल रहे हैं, मन लेके चल रहा है हिमालय। डैडी चल रहे हो? चलो डैडी। अरे फ्यूल कहाँ से डलवाओगे डैडी? पेट्रोल पंप तो नीचे ही रह गया। तो बच्चों का मूड ख़राब हो चुका था। बच्चे कह रहे थे मम्मा इतने जाम में डैडी हमें ऊपर लेकर आए हैं, अब वापस जब हल्द्वानी जाएंगे तो फिर इतना टाइम लगेगा, जाम होगा इतना लंबा, आपकी वजह से हम फंस गए हैं। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी मोड़ लो, लेकिन वो कह रहे थे कि अब मोड़ूंगा भी तो इतना टाइम लगेगा, उसमें ही जाम में ही फंसना है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड करा है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बस कहीं पर भी भुंटे वाला मिलेगा ना वहीं पर भुंटा खा के नीचे सीधे हल्द्वानी चले जाएंगे। तो ये देखिए एक भुंटे वाले की शॉप ना पीछे निकल गई थी, तो अब हम लोगों ने जल्दी से कार मोड़ ली है अपनी, और बस यहीं पर भुंटा खाएंगे और फिर हल्द्वानी के लिए निकलेंगे। डैडी आपने लोग इतना घना जंगल है। हाँ नहीं नहीं काशी मत जाओ अंदर, नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी बना हारिस जा तो माँ के संग थोड़ा सा आगे था। नहीं ना जाओ। आपकी ड्रेस मेरी कार में मैच कर रही है। हाँ कितना खतरनाक जंगल है यार। यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। देखो आपको अगर कार को साथ रख लूँ तो एक जैसी हो रहा है। देखो इधर आओ, इधर खड़ो। कार से मैचिंग करी आज मैंने।
रहे हो कार से मैच? काशिफ ऐसे यहाँ सेफ नहीं है कार से, यहाँ बैठ के क्या खाओगे? उससे वाइब सही नहीं आ रही है यहाँ पर। हाँ बैठोगे तो आराम से खाओगे ना। हाँ यहाँ बैठ के तो बड़ा हुआ है, मैं तो चलो कार में। हाँ यहाँ बैठ के खाओगे। तो देखो मेरे दोनों बच्चे भाग गए डर के मारे, उन्हें डर लग रहा है। यहाँ पर आप लोग सही में देखो, इतना खतरनाक आवाज आ रही है ना जंगल की, और वाइब भी अच्छी नहीं आ कार रही में गर्मी कितनी होगी, यहाँ बैठ है। तो इन दोनों को डर लग रहा है। डर लग रहा है। देखो निकाल दी थी बोल रहे हैं मैगी ले लो बस। आ जाओ। मम्मा मैगी ना हो खाओ। अरे खाओ तो, खा लो बेटा, डैडी अरे खा लो। ए बाइट नहीं प्लीज जल्दी। मम्मा करो। नहीं ना खा ले। अरे मैं कैसे पकड़ाऊं, देख तो लो। बस तो बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश तो गया। इतनी भी तेज बारिश नहीं हो रही है। दो घंटे खा रहे हो? मैं जा रहा हूँ आपको कार। इतने पसंद है तुम्हें मुंडे? बारिश होने लगी, हम लोग यहाँ मुंडे खा रहे थे और देखो इतनी तेज बारिश हो रही है। बच्चे गए कार में चले गए। दोनों को डर लग रहा था, बारिश हो रही थी तो दोनों कार में गए। बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम सब भागे अपने अपने मुंडे लेके। बच्चों ने ली थी मैगी, अब हम लोगों ने लिया। सुनो सीट भीग गई सब, ये भी नहीं बंद हो रही है। विंडो खुली नहीं है, मेरी सीट भीग गई। आराम आराम से आ रहे डैडी आज। डैडी आपकी सीट भी भीग गई। सनरूफ खुली हुई है, सनरूफ भी बंद नहीं हो रही। डैडी मेरी सीट भी भीग गई है, देखो पहले। आप तो मेरी कार में मैच हो रही है मैडम। आपकी कार से मैचिंग करिए, आपको सबसे ज्यादा पसंद अपनी कार है ना, इसलिए मैंने कहा कार से मैचिंग कर। कार का नहीं, कार का कलर। कार का कलर आपको बैठा। अगर आप पहले बताती और ले आते आज। क्यों? वो रहने दो, खड़ी करने की परेशानी। चलो आ जाओ, मैं ड्राइव चलो मैं ड्राइव करूँगी। एमन क्या कह रहा है आपसे? क्या है? एक हेलमेट खरीद के लिया। हेलमेट खरीद के लिए आप क्या करोगे हेलमेट का? मार ड्राइव पे। मार ड्राइव करेगी तो। डैडी आ जाओ, चलो मैं ड्राइव करके लेके भाई अब निकल कर आओ यहाँ से। डैडी चुप। यस बोलिए डियर। सुनो Yes. अभी थोड़ी देर तक कितना गर्म हो रहा है, और अब देखो बारिश हो गई इतनी तेज और फिर रुक भी गई। पहाड़ में यही तो अच्छा है, मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। अब मौसम भी अच्छा हो गया, क्लाइमेट बहुत प्यारा हो गया और एकदम से अच्छा मौसम हो गया। वेरी गुड। एकदम से चेंज हो जाता है मौसम। देखो अभी तेज बारिश हुई, ठंडा हो गया मौसम और रुक भी गई बारिश। सबसे अच्छी बात है बारिश रुक गई। पहाड़ की बारिश ऐसी होती है, बस थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़ी देर में स्टॉप हो जाती है ना? हाँ चलें? चलो हैप्पी? चलो। ये क्या लगा आपके ठीक ठीक? चले? चलो मैं भी आ रही हूँ। लग्जरी डैडी साथ खाना एकदम मजा आ रही है। भिंडी गोश्त, डैडी भिंडी गोश्त नहीं सोएगा फिर मेरा। डैडी सोचो भिंडी गोश्त। चलें? चलो माँ घर चल रहे हैं भिंडी गोश्त में। मतलब देखो डैडी माँ भी कह रही है। ये देखो एमन का मूड अब सही हो गया मैगी खा के, अब घर चल रहे हैं। वरना एमन नहीं हुआ है। एमन का मूड बहुत खराब था। एमन ने पूरे रास्ते हमारा सर में दर्द करा। अब जो एमन ने मैगी खा लिया, एमन का मूड सही हो गया। हसीना थी
बहुत जाम है, लंबा जाम है। ने तो अनु मलिक को ही फेल कर दिया। क्या गाना गाया, मजा आ गया। और आगे बहुत लंबा जाम मिल गया हम लोगों को, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना लंबा जाम है आगे। यहीं से हमें जाम मिल गया, बहुत लंबा है आगे। तो अब बच्चों पहले से बता दो। मरियम मैं बाहर निकल के देखूं? नहीं, क्यों निकल के? गाड़ी बाहर निकल के चला। उसके बाद भिंडी ऐसे चला लोगे? कोई सुपरमैन या कोई पावर है तुम्हारे पास? सुपर हीरो पावर है मेरे भाई, बॉडी की पावर। बॉडी के हाथ को भी मारते हैं। चलो 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 चली चली चली। अरे यार सब बढ़ रही है कार बस आगे। माँ अभी तो हम बहुत ऊपर हैं, 250 में हम तो अब तो पहाड़ बेकार ही हो गए आना, यहाँ हो तो बहुत ही जाम मिलता है। देखो बस थोड़ा सा चलेगी फिर रुक जाएगी कार हमारी। ये देखो रुक गई, थोड़ी सी चल रही है फिर रुक जा रही है। बहुत वो हमारे ज़्यादा पीछे जाम, बहुत लंबा जाम लग गया। 2 सेकंड, अभी कोई गाड़ी नहीं थी हमारे पीछे। जल्दी करो, स्टोन पेपर पेपर सीधा। हारिस नाराज हो रहा है। हारिस मैं जीत को गया। हाँ, फिर अमन को जीत दे देंगे हम। हाँ, फिर मुझे जीत दे देंगे अगर आपने नहीं करा। जल्दी करो, 2 चांस है, 2 चांस। एक फर्स्ट चांस में अमन मैं जीत गया। चलो पिज्जा बाइट। अब पिज्जा बाइट चल दे रहा है। अगर नहीं करा 3 सेकंड में तो फिर चल 1 2 खत्म। चलो चलो वीडियो खत्म। गेम ओवर हो गया है, अमन जीत गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हारिस ने गेम शुरू होने से पहले ही हार मान ली और 1 पॉइंट मिल गया। और 1 पॉइंट हारे अमन को मिला है। तो अब अमन जहाँ कहेगा वहीं चलेगा। पिज्जा बाइट। ओ देखो हम थोड़ा सा आगे आ गए। और कैसे आए आगे? मरियम आपकी महाराष्ट्र की गाड़ी आ गई। हाँ, ये महाराष्ट्र की गाड़ी, मेरा महाराष्ट्र मतलब आपकी। तो मेरे हस्बैंड ने महाराष्ट्र मेरे नाम कर दिया। वो मार रहा है। मतलब आज से मेरा हो गया महाराष्ट्र। और कारें देखो कितनी है, बहुत लंबा जाम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से भीमताल का रास्ता है ना, तो इसलिए 2 रास्ते कटते हैं यहाँ से, एक ये और एक ये। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो पहले यहाँ की कार को निकालते हैं 2, फिर यहाँ की कार को निकालते हैं, इसलिए बहुत लंबा जाम लगता है। यहाँ से हल्द्वानी तक का जाम होगा। अब खुलने वाला है थोड़ा सा जाम। मतलब मुझे लग रहा है सिर्फ 3, काशिफ सिर्फ 2 या 3 की निकाल रहा है शायद कार, है ना? क्योंकि 2 या 3 कार की इतनी स्पेस है जितनी 2 या 3 कार की इतनी कार निकाल रहे हैं बस बाहर। और फिर और आगे भी ऐसी जाम है पूरा, ये देखो। तो हारिस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है यहाँ पर। हारिस कह रहा है कि उसे डिनर करना है, लेकिन अमन को पिज़्ज़ा खाना था। तो हम लोगों ने स्टोन पेपर सीजर करवाया दोनों का। तो हारिस ने पहले तो खेला ही नहीं, फिर बाद में हारिस जीत गया है। तो अब चल रहे हैं हारिस को खान रेस्टोरेंट लेके। चलो डिसाइड हो गया, हारिस को ऑटो में पैसे दो, हारिस को उतार दो। हाँ मजा आ जाएंगे। वाह चल भाई हारिस, जाओ आप। तो यहाँ काठगोदाम में रोड चौड़ी होने का ये काम चल रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी दुकानें बनी थी ना, शॉप्स वगैरह और घर थे, वो सारे के सारे घर और दुकानें सब तोड़ दी हैं। तो देखिए लोगों के घर भी टूटे हुए हैं और दुकानें भी। तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ये देख के कि लोग अपनी दुकान से, कारोबार से और घर से बेघर हो गए। और मौसम तो अब देखो, थोड़ी सी बारिश हुई तो थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी बारिश नहीं होती है यहाँ पर जितनी कि बॉम्बे में होती है। तो लगातार होती है तो मौसम थोड़ा सही हो जाता है, ठंडा। और यहाँ की बारिश तो बस 5-10 मिनट होती है, फिर खुल जाता है, तो उससे गर्मी बढ़ जाती है।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं खान रेस्टोरेंट और हारिस अब थोड़ा सा हैप्पी है और एमन कोई बात नहीं है, एमन को फिर कभी लाके पिज़्ज़ा खिला देंगे या तो फिर घर पे कभी ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर हारिस ने अपनी पसंद की चीज़ ऑर्डर करी है, उससे खाने थे चिकन नूडल्स, तो वो वही ऑर्डर कराया उसने। काशिश तुम्हारे लिए डेकोरेट करवाया है मैंने, अच्छा लगा? देख डैडी का बर्थडे, डैडी के बर्थडे के लिए देख डेकोरेट करवाया है। अच्छा चल रहे हैं, आज आप लोग बैठो। हैप्पी बर्थडे काशी। थैंक यू। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मेरी वाइफ ने आज मेरे बर्थडे पर अच्छा सा डिनर साथ फैमिली के प्लान किया और हम ये लेकर आई हैं आज। और देखिए हमें पता नहीं था, हमारे लिए डेकोरेट भी कराया मरियम ने। थैंक यू मरियम, थैंक यू। या वेरी गुड, हैप्पी नाइस बर्थडे। थैंक, चलो ठीक है, आप लोग आपको पसंद तो आया, बहुत अच्छा लगा। अरे चल रहे हैं, चलो चलो बंद करो फिर चलो। तो हम लोग यहाँ पर आए ना, तो नीचे सब डेकोरेट था बर्थडे का, तो मैंने अपने हस्बैंड को विश भी कर दिया, पहले से एडवांस विश कर दिया। उनकी बर्थडे है कल और यहाँ देखिए हमारे चिकन नूडल्स भी आ गए हैं। तो अब चलिए जल्दी से चिकन नूडल्स खाते हैं। हारिस टेस्टी है, उमा टेस्टी। हाँ मरियम, टूमा टेस्टी, लेकिन ये हारिस की पसंद है जो हम लोग खा रहे हैं। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, अब बस यहाँ से निकलते हैं। तो एमन आइसक्रीम खाने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने कहा यहीं खा लेते हैं आइसक्रीम, लेकिन एमन को भोलेनाथ की आइसक्रीम खानी है और एमन को पिज़्ज़ा भी यहाँ का नहीं चाहिए था, एमन को खाना था पिज़्ज़ा डोमिनोज़ का। तो हमने एमन से कहा फिर कभी आपको लेकर आएंगे। और यहाँ अब हम लोग जा रहे हैं भोलेनाथ की आइसक्रीम खाने। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि तुम्हें पार्टी कैसी लगी अपनी बर्थडे की, हमने तुम्हें पार्टी दी है। तो वो हंस रहे थे कि ये कैसी पार्टी हुई कि मेरे पैसे से ही मुझे पार्टी। तो देखिए हस्बैंड और वाइफ के पैसे तो एक ही होते हैं, तो पार्टी भी एक ही हुई ना। तो भैया हस्बैंड की तो ऐसी पार्टी होती है, देखो हस्बैंड के पैसे हस्बैंड की पार्टी है ना। वाइफ क्या करे, वीडियो नहीं ले रही, अच्छी लग रहा है। तो ये देखिए मैं आपसे उस टाइम पर कह रही थी ना कि वॉल पर सब बना रखा है, पहाड़ी कल्चर को दर्शाया है। तो ये देखिए आप सारी वॉल पे ऐसी पेंटिंग करी हुई है और बहुत ही प्यारी लगती है वॉल, इस साइड की और इस साइड है। तो पूरा पहाड़ को इस पे दिखाया गया है कि पहाड़ के लोग कैसे रहते हैं, क्या चीज़ मतलब कैसा उनका कल्चर होता है, कैसे ड्रेस होती है। ये सारा वॉल पे पेंट कर रखा है और बहुत ही प्यारी वॉल लगती है। इधर इस साइड की वॉल भी है और इस साइड की वॉल भी है, ये दोनों वॉल पे ऐसे ही पेंट कर रखा है। जब मैं शादी होकर आई थी ना यहाँ, जब मेरी शादी हुई थी तब इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था यहाँ पर, है ना काशी? सुनसान रहता था, सन्नाटा रहता था और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें भी नहीं होती थी ना, इतने सारे ब्रांड के शोरूम थे। अब तो हर चीज़ का ब्रांड आ गया है यहाँ, रेस्टोरेंट थे, मॉल थे और इतने सारे रेस्टोरेंट हो गए, मॉल भी हो गया है।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं भोलेनाथ की आइसक्रीम खाने और एमन को यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा पेट तो बिल्कुल फुल है, मेरा दिल नहीं कर रहा है आइसक्रीम खाने का। तो बस बच्चों के लिए ऑर्डर करिए और मेरे हस्बैंड देखो मेरे लिए भी ले आए एक। संभाल कर। ये है मटका कुल्फी, बहुत टेस्टी होती है। बढ़िया बनाई है उन्होंने। रबड़ी तक डाली है उन्होंने। लो यहाँ की आइसक्रीम जो है ना यहाँ हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा फेमस है और लच्छे बहुत वाली। अच्छी होती है लच्छे वाली। ये मटका कुल्फी, ये भैया ठेला लगाते हैं, शाम के टाइम पे लगता है इनका ठेला, तो ये बहुत ही अच्छी आइसक्रीम होती है, बहुत बढ़िया। सिंधी स्ट्रीट हाउस पर भी इनकी अपनी दुकान अपना ठेला लगता है, लेकिन वहाँ क्या है ना, वहाँ कार पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ी कर रहे हैं। वहाँ कार पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ कार आराम से पार्क कर सकते हैं। और इसमें रबड़ी भी डाली है, बहुत टेस्टी है। पहले ये 50 की देते थे, अब इन्होंने रेट बढ़ा दी, 60 रुपीज़ की हो गई। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी। हाँ। अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरे हस्बैंड को विश ज़रूर कर देना बर्थडे कमेंट में। हैप्पी बर्थडे काशिफ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मरियम। चलिए अल्लाह हाफिज़।